अगर इंडिया एक ही कंट्री है तो इतने सारे स्टेट्स क्यों बने, और बने तो बने बट लैंग्वेज के बेसिस पर क्यों बने। आज हम जानेंगे इसका पूरा सच। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का मेरी अपनी रियल लाइफ में। आज तक आपने मुझे शॉर्ट्स में देखा था बट आज आप मुझे अपनी रियल लाइफ में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आज के कुछ मेन टॉपिक को हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा था, स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ी, लैंग्वेज का रोल क्या था, 1957 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या फ्यूचर में नए स्टेट्स बन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद आखिर इंडिया कैसा था। 1947 में यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब जैसा इंडिया आज है वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस भी रहते थे और 500 से ज़्यादा स्टेट्स भी। हर जगह अलग सिस्टम था, इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा कि पूरे देश को एक साथ जोड़ें कैसे। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। किसी की कल्चर अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का रहन सहन अलग है, किसी का ट्रेडिशन अलग है, और इसी से एक ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरे देश को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं था। और इसी पे सब भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों के लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दें, ताकि हर स्टेट्स में एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा और पूरे देश को कंट्रोल करना और डेवलप करना आसान होगा। आज़ादी के बाद लोगों का ये कहना था कि उनका स्टेट उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर बने, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर उनका स्टेट उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर बनेगा तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और भारत देश जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। जैसे कि तेलुगु बोलने वाले तेलुगु मेजोरिटी के होने चाहिए, मराठी बोलने वाले मराठी मेजोरिटी के होने चाहिए। इसी बेसिस पर भारत सरकार ने हर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। अगला टॉपिक है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आखिर क्या है ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। लोगों द्वारा स्टेट्स की डिमांड को लेकर आया 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 1 नवंबर 1956 को सभी स्टेट्स को भारत सरकार ने अलग अलग कर दिए थे। इंडिया की हिस्ट्री को लेकर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है तेलंगाना कैसे बना। हालांकि 1956 के बाद भी स्टेट्स बनना रुके नहीं और तेलंगाना के लोगों को ऐसा लगता था कि उनके एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। कई सालों तक ये प्रोसेस चला। उसके बाद आखिरकार 2014 में तेलंगाना को उसका खुद का स्टेट्स मिला, जो कि 29 स्टेट्स पर आता है। सबसे आखिरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा लास्ट, जो कि है क्या फ्यूचर में नए स्टेट्स बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है एक नया स्टेट ऑर्गेनाइज करने की। किसी एरिया के लोगों और गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ स्टेट्स की जरूरत है तो बन सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत डिस्कशन और अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या नए स्टेट्स बनेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई, इंडिया में स्टेट्स सिर्फ मैप पर बनी लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और गवर्नेंस की पूरी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। अगर आपको भी ऐसे सिंपल, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी ऐसी सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।